नमस्कार। 3 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी के समर्थक ये दावा कर रहे हैं और बीजेपी खुद इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 2024 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन मैं आज आपको अपने कार्यक्रम में ये बताऊंगा कि भाजपा लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है माहौल बना के, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अंदर से परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि आखिर 24 के चुनाव में क्या होगा। कड़वी सच्चाई राजनीति की यह है कि भाजपा के आलोचक जब हताशा में उत्तर दक्षिण विभाजन की बात करते हैं तब वो खुद को ही नीचा दिखाते हैं। आज मैं आपको भाजपा की उस कमजोरी के बारे में बताऊंगा जिसको छिपाने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया और अलग अलग सरकारी मंचों पर बीजेपी सरकार इतना तमाशा कर रही है, क्योंकि विश्लेषण यही बताता है कि भारत का वर्तमान राजनीतिक भूगोल भाजपा की ताकत को भी दर्शाता है और कमजोरियों को भी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस और 2024 में सत्ता परिवर्तन की चाह रखने वाले लोग कैसे इस निराशाजनक माहौल से बाहर निकल सकते हैं। भाजपा 3 राज्यों में कांग्रेस को शिकस्त देकर अपने विरोधियों का मनोबल तो तोड़ रही है, लेकिन अंदर खाने वो अपनी कमजोरी को भी जानती है। अब मैं आपको उदाहरण के जरिए यह समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कमजोरी है क्या। उदाहरण के साथ और कुछ आंकड़ों के साथ भी मैं आपको यह बताऊंगा तो आप ये समझ पाएंगे कि बीजेपी 3 राज्यों में जीत का जितना ढिंढोरा पीट रही है उसके पीछे का असल सच क्या है, इस देश का राजनीतिक वर्तमान क्या है। उदाहरण इस तरह से है कि 2019 में 224 सीटों पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट हासिल करके जीती, जो कि मारक आंकड़ा है। इनमें से ज्यादातर सीटें उन राज्यों में थीं जिन्हें बीजेपी का हार्टलैंड कहा जाता है। इसमें कर्नाटक की 22 सीटें भी हैं। जहां तक उसकी अजेयता की बात है तो देश के बाकी हिस्से की 319 सीटों में से बीजेपी केवल 79 सीट जीत पाई और उसका कुल आंकड़ा 303 पर पहुंचा। यह बहुमत के जरूरी आंकड़े 272 से सिर्फ 31 सीट ज्यादा है। बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो इस हकीकत को बड़ी अच्छी तरीके से समझता है, जानता है, और इसी वजह से वो परेशान है कि जिन सीटों पर उसने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए उन पर वो 60, 70 या 100% वोट भी हासिल कर ले अगर, तो भी आंकड़ा 224 ही रहेगा। इसके लिए बीजेपी को महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना में वो सभी सीटें जीतनी होंगी जो उसने पहले जीती थी। यही वे राज्य हैं जहां पर उसने 303 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बाकी 79 सीटों पर जीत हासिल की। ये ऐसे राज्य भी हैं जहां पर इंडिया के नेता वोटों की अदला बदली करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं वोटों का, और ये गठबंधन का दबदबा यहां पर बढ़ा सकते हैं। और यही वजह है कि भाजपा इंडिया पर जोरदार हमला कर रही है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। 2024 के मुकाबले का समीकरण इसी तरह से बनता है और यह भाजपा हार्टलैंड बनाम शेष भारत और खास परिधि वाले राज्यों का मुकाबला हो सकता है। लेकिन यह केवल उत्तर बनाम दक्षिण का मुकाबला तो कम से कम नहीं होने जा रहा, जैसा कि भाजपा के हताश और हतोत्साहित आलोचक आज की माहौल में यह दावा करते हैं। बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है और इसी वजह से वो 3 राज्यों में अपनी जीत को इस तरह से प्रसारित करने की कोशिश कर रही है जैसे उसने पूरा भारत फतेह कर लिया हो। पहली बात तो यहां पर यह है कि बीजेपी के वर्चस्व को केवल दक्षिण में चुनौती नहीं मिल रही। भारत के अगर आप राजनीतिक नक्शे को देखेंगे करीब से तो आपको पता चलेगा कि भाजपा केवल उत्तर केंद्रित पार्टी नहीं है, बल्कि वो अपने ही प्रिय क्षेत्र हार्टलैंड की पार्टी है। अगर पूरे दक्षिण भारत में वो कहीं भी सत्ता में नहीं है तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी वो हाशिए पर ही है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और दक्षिण का तमिलनाडु भी शामिल है। यहां पर आपको बीजेपी ज्यादा दिखाई नहीं देती। पश्चिमी तटीय राज्यों पर अगर आप नजर डालें तो भाजपा इस क्षेत्र में सिर्फ गुजरात और छोटे से गोवा में सत्ता में है। महाराष्ट्र में यह गठबंधन करके सत्ता में है और उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी सहयोगी दल को सौंपनी पड़ी है। इस पश्चिम तटीय के अलावा बाकी कर्नाटक और केरल विपक्ष के कब्जे में है। ये सब जान लेने के बाद भी क्या अब भी आप इसे नॉर्थ बनाम साउथ की लड़ाई कहेंगे? इसके विपरीत ये परिधि वाले तटीय राज्यों में पहुंच ना बना पाने की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कमजोरी को भी जाहिर करता है, दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश लगातार यह है कि इस कमजोरी को छुपा के रखा जाए, इस कमजोरी को लोग जान ना पाए, पता ना कर पाए और हम इस कमजोरी को दुरुस्त करते रहें और सामने वाले को 3 राज्यों की जीत की जो माहौल बनाया गया उसमें खोए रहने दें।
कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वो अपनी ताकत पर प्ले करने के बजाय इस तरह का माहौल बनने दे रही है। इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं उनके भीतर ये ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो 79 यानी 89 सीटें जो हैं, 79 सीटें जो हैं, उनको किसी तरह से कम कर सकती है। अगर वो सीटें कम हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो मैजिक फिगर है 272 का, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 31 सीटें ही ज्यादा हैं। इस कमजोरी को दूर करने के लिए अगर आप महाराष्ट्र को जोड़ दें या जो तटीय इलाके हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, ओडिशा हो, पश्चिम बंगाल हो, इन तमाम राज्यों को अगर आप मिक्स कर दें और इन तमाम राज्यों की सीटों को आप मिला दें तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को समझना चाहिए। लेकिन इंडिया ब्लॉक की पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को यह मौका दे रही हैं कि वो इस तरह से प्ले करे और इस प्ले फील्ड में बीजेपी उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ले, जो कि 3 दिसंबर के बाद आप होता हुआ देख भी रहे होंगे। लेकिन जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि जो दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई है, ये दक्षिण बनाम उत्तर से ज्यादा बड़ी लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ हार्टलैंड की पार्टी है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के पास बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, और यहां पर भी अगर सभी राजनीतिक पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं वो अगर मिलकर लड़ती हैं तो यहां पर भी बीजेपी को डेंट किया जा सकता है। इसके वजह से ये एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चिंता है कि वो कैसे हिंदी हार्टलैंड या बीजेपी के हार्टलैंड से बाहर के प्रदर्शन को बेहतर करें। आप इंदिरा गांधी के जमाने में अगर आप देखें, आप राजीव गांधी के जमाने में देखें, जब 400 सीटें कांग्रेस जीत रही थी तो वो पूरे देश में सीटें जीत रही थी। वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हार्टलैंड में सीटें जीत रही थी या सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों में सीटें जीत रही थी। वो केरल में भी सीटें जीत रही थी, आंध्र प्रदेश में भी जीत रही थी, कर्नाटक में भी जीत रही थी, पश्चिम बंगाल में भी जीत रही थी, यानी पूरे देश में सीटें जीत रही थी। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। तो आप उस जमाने से इस जमाने को भी कंपेयर नहीं कर सकते। मौजूदा स्थिति जो है उसमें ये बीजेपी की एक बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी पर बीजेपी नहीं चाहती कि बात हो, और इसी वजह से बीजेपी दूसरी चीजों में लोगों को उलझाए रखती है, जिसमें इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां भी उलझी हुई हैं। तो इंडिया गठबंधन को अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, हराना है, तो उसको हिंदी हार्टलैंड के अलावा जो बाकी राज्य हैं जहां पर बीजेपी इतनी मशक्कत के बावजूद 2014 के बाद बहुत कामयाब नहीं हो पाई, वहां पर जो उसको 79 सीट्स मिली हैं उनको और ज्यादा कम करने की जरूरत है। अगर वहां पर सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए घटक दलों का होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए एक मुसीबत खड़ी होगी। और यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए और कांग्रेस के लिए, या जो बीजेपी के आलोचक हैं, नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं, उनके लिए एक राहत की खबर जरूर होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।